Good morning, dear students. Today we are going to discuss election process. The Election Commission of India was established in order to ensure free and fair elections or conduct free and fair elections. In this regard, the Election Commission it conducts the elections, whether it may be the general elections or it may be the assembly elections, and go through the following process, which I am going to throw light on it. First of all, the Election Commission of India it issues the notification, and just like the notification as you see in your school, या जिस तरह से नोटिफिकेशन इशू की जाती है जॉब्स के लिए या एडमिशन या एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी की जाती है, इसी तरह से इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन इशू करते हैं जिसमें 5 डेट्स फिक्स करते हैं और कोड ऑफ कंडक्ट भी इसी तरह से लागू होता है। और ये नॉमिनेशन पेपर्स भरने के लिए होते हैं ये डेट्स, या इसी तरह से आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स, और दूसरी डेट ये फिक्स करते हैं डेट ऑफ विड्रॉवल कि अगर कोई वापस लेना चाहता है, कोई किसी को मशवरा नहीं आया ये फॉर्म भरने के बाद कि वो इलेक्शन लड़े, वो दोबारा से इसको वापस ले सकते हैं। या इसी तरह से डेट ऑफ सिक्योरिटी की जांच पड़ताल की डेट वो भी फिक्स हो जाती है, और इन पेपर्स नॉमिनेशन पेपर्स की जांच पड़ताल होती है कि ये एलिजिबल है या नहीं है। और अगर कोई एलिजिबल नहीं होगा, अगर कोर्ट ने इसको क्रिमिनल डिक्लेयर किया होगा, तो इसके जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो रिजेक्ट होते हैं। और इसी तरह से इसमें लिखा होता है एक्चुअल पोल डेट, जिस दिन इलेक्शंस होने होंगे, और जो डेट उसमें लिखा होता है दैट इज काउंटिंग डेट, या जिसको हम डेट ऑफ रिजल्ट भी कहते हैं। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन वो अपॉइंट करते हैं इलेक्शन स्टाफ। फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए इसको ये ज़रूरी है कि इसके पास एम्पल ऑफ स्टाफ होना चाहिए, और ये स्टाफ तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से लिए जाते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट करता है, या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को करता है, या इसी तरह से जोनल मजिस्ट्रेट्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, और पोलिंग बूथ लेवल पर जब हम देखते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और 3 उसके पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं P1, P2 एंड P3। और इनके सहायता के लिए, इनकी मदद के लिए आंगनवाड़ी से भी लिए जाते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी लिए जाते हैं, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। और इन इलेक्शंस में लॉ एंड ऑर्डर के लिए CRPF और पुलिस का भी, लोकल पुलिस जो होगा उसकी भी सहायता लेनी पड़ती है, उनको भी अपॉइंट करना पड़ता है। और इस इलेक्शन स्टॉप पर इलेक्शन कमीशन का ही कंट्रोल होता है। और इसके बाद जब पेपर्स की सिक्योरिटी होती है, तो पेपर्स की सिक्योरिटी के तुरंत बाद सिंबल्स अलॉट किए जाते हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज को या उन कैंडिडेट्स को जिनकी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर हो, न कि रिकॉग्नाइज्ड, या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो तो उसको सिंबल्स अलॉट किए जाते हैं। सिंबल्स यूजुअली 3 दिए जाते हैं, और 3 में से उनको एक चूज करना होता है, और वो चूज करना होता है जो दूसरे को न दिया हो। और जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, जो चाहे वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हो या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, उनको रिजर्व्ड सिंबल्स होते हैं, जैसे बीजेपी का कवल और कांग्रेस का हैंड।
या इसी तरह से अगर हम स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का देख लेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर पुला एंड पीडीपी का कलम और उसकी दवात, यानी ये इनके रिजर्व्ड सिंबल्स हैं, ये किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं दिए जाते हैं। और इसके बाद कंपेनिंग शुरू होती है। कंपेनिंग दरअसल पूरे साल को होती है, लेकिन जब नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट किए जाते हैं तो उसके बाद कंपेनिंग में तेजी आ जाती है। और ये कंपेनिंग रोड शोज के जरिए होती है, ये कंपेनिंग इन पॉलिटिकल कन्वेंशंस के जरिए होती है, और ये कंपेनिंग मोटरसाइकिल्स पर होती है। ये कंपेनिंग डोर टू डोर कंपेनिंग भी होती है, जिसमें हर एक कैंडिडेट या हर एक पॉलिटिकल पार्टी वोटर्स को अपनी जानिब अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और कंपेनिंग के बाद एक्चुअल पोल आता है, यानी उस दिन सभी वोटर्स जाते हैं पोलिंग बूथ पर टू कास्ट देयर वोट्स। और वोट्स डालने के बाद जब वोट्स खत्म हो जाते हैं तो पहले ही से एक नोटिफिकेशन में डेट मुकर्रर किया होता है कि इन तमाम ईवीएम्स या ब्लड बॉक्सेस इनको हेडक्वार्टर पर लिया जाता है और वहाँ पर तयशुदा डेट के मुताबिक इनको काउंट किया जाता है। और इसको हम काउंटिंग भी कहते हैं और रिजल्ट भी कहते हैं, क्योंकि उसी दिन रिजल्ट सामने आता है किस कैंडिडेट ने इलेक्शन जीता और किस कैंडिडेट ने इलेक्शन को हारा। और इसी तरह से फिर है इलेक्शन पिटिशन, कि अगर इन इलेक्शंस में कोई शिकायत हो इंटिमिडेशन की, बूथ कैप्चरिंग की, या इसी तरह से यूज ऑफ ब्लैक मनी की या रिगिंग की, और इनके लिए ये फास्ट ट्रैक पर अदालत बिठाए जाते हैं जिनमें ये इलेक्शन पिटीशन सबमिट किए जाते हैं और उनके फैसले सुनाए जाते हैं। और ये थे इलेक्शन के मुतालिक इलेक्शन प्रोसेस। और इंशाल्लाह in the next video we will go through the electoral process। और वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आने वाली वीडियोस को भी आप देख सकें। थैंक यू।